मित्रों, आप सभी ने भगवान कृष्ण और राधा रानी की प्रेम कहानी तो कई बार सुनी होगी, लेकिन क्या कभी आपने माधव की 8 रानियों और उनके 80 पुत्रों की कथा सुनी है? जी हाँ, देवकी नंदन जी की 8 पत्नियां थी। वो कौन कौन थी और क्या थे उनके पुत्रों के नाम? चलिए जानते हैं मिलकर आज की हमारी इस वीडियो में। तो मित्रों, बता दें कि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कृष्ण ने 8 स्त्रियों से विवाह रचाया जो उनकी पटरानियां बनी थी। इनमें रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा का नाम शामिल है। हर पत्नी से उन्हें 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई और इस तरह उनके कुल 80 पुत्र हुए। तो आइए एक एक कर जानते हैं प्रभु की इन 8 पत्नियों और 80 पुत्रों के बारे में। रुक्मणी। महाभारत काल में विदर्भ राज्य का भीष्म नाम का एक राजा था। उसकी पुत्री का नाम रुक्मणी था जो बहुत ही सुंदर व सुशील स्त्री थी। नारद मुनि द्वारा भगवान वासुदेव के गुणों का वर्णन सुनने पर रुक्मणी उनसे विवाह करना चाहती थी। रुक्मणी के रूप तथा गुणों की चर्चा सुन भगवान कृष्ण ने भी उनसे विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी रुक्मणी का एक भाई था जिसका नाम रुक्मी था और वो अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करवाना चाहता था। जब ये बात भगवान कृष्ण को पता चली तो वो विवाह से एक दिन पहले ही रुक्मणी का हरण कर द्वारका ले गया, जहाँ उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद रुक्मणी से भगवान कृष्ण को 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई जिनके नाम प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, चारुदेह, सुचारु, विचारु, चारु, चरुगुम, भद्र चारु और चारुचंद्र है। जामवती। मित्रों, इनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं और वो भगवान राम के काल के ऋषराज जामवंत की पुत्री थी। लड्डू गोपाल का असली रूप जानने के बाद जामवंत जी ने उनसे माफी मांगी और अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए ही अपनी पुत्री जामवती का विवाह श्री कृष्ण के साथ करवा दिया। इनसे उन्हें सांब, सुमित्र, पुरुजित, शतजित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ व कत्रु नाम के पुत्रों का जन्म हुआ। मित्रों, ऐसा भी माना जाता है कि जामवंती के पुत्र सांब के चलते ही पूरे यदुवंशी कुल का नाश हो गया था। सत्यभामा। सत्राजीत नाम के यदुवंशी की पुत्री का नाम था सत्यभामा, जिन्होंने देवकी नंदन जी के साथ विवाह किया था। इससे दोनों को भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, वृहदानु, अतिभानु, शिभानु और प्रतिभानु नाम के पुत्रों की प्राप्ति हुई। सत्या या नग्नजीती। मित्रों, कौशल राज्य के राजा नग्नजीत की भी एक पुत्री थी जो नग्नजीती के नाम से प्रसिद्ध थी। वो दिखने में बहुत ही आकर्षक और गुणवान थी। अपनी पुत्री के लिए योग्य पुरुष पाने के लिए नग्नजीत ने यह शर्त रखी और शर्त ये थी कि जो भी क्षत्रिय वीर 7 बैलों पर विजय प्राप्त कर लेगा उसके साथ नग्नजीती का लगन किया जाएगा। एक दिन भगवान कान्हा को देखकर नग्नजीती उनकी तरफ आकर्षित हो गई और मन ही मन उसने उनसे विवाह करने की ठान ली। अब भगवान तो अंतर्यामी थे तो वो ये बात पहले ही जान चुके थे और अपनी भक्त की इच्छा को पूरा करने के लिए वासुदेव कृष्ण ने 7 बैलों को अपने वश में करके उन पर विजय प्राप्त की और मुरलीधर का ये पराक्रम देख नग्नजीत ने अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दिया, जिससे उन दोनों को वीर, अश्वसेन, चंद्र, चित्रगु, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और कुंत जैसे पुत्रों का जन्म हुआ। कालिंदी। एक बार देवकी नंदन जी अपने प्रिय पार्थ यानी कि कुंती पुत्र अर्जुन के साथ वन में घूम रहे थे। यात्रा में थकान के चलते वो दोनों यमुना नदी के तट पर जाकर बैठ गए। वहाँ पर कृष्ण और अर्जुन को एक युवती तपस्या करती हुई नजर आई। उस युवती को देख पार्थ ने उसका परिचय पूछा, जिस पर उस स्त्री ने अपना नाम सूर्यपुत्री कालिंदी बताया। वो यमुना नदी में रहते हुए श्री हरि नारायण को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी और उसकी इसी तपस्या से खुश होकर श्री कृष्ण ने कालिंदी को अपने विष्णु जी के अवतार होने की बात बताई और उसे अपने साथ द्वारका ले गए। द्वारका पहुँचने पर मुरलीधर ने कालिंदी से पूरे रीति रिवाज के साथ विवाह किया, जिनसे उन्हें श्रोत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास एवं सोमक नाम के पुत्रों की प्राप्ति हुई। लक्ष्मणा। मित्रों, देवी लक्ष्मणा ने नारद मुनि जी से श्रीहरि के अवतारों के बारे में बहुत सी बातें सुनी थी। उनका मन हमेशा भगवान विष्णु के स्मरण और भक्ति में लगा रहता। लक्ष्मणा भगवान नारायण को ही अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी और ये बात उसके पिता भी जानते थे। अपनी पुत्री की अभिलाषा पूरी करने के लिए उसके पिता ने एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें लक्ष्य भेद भगवान कृष्ण के अलावा कोई दूसरा कर ही न सका। बता दें कि लक्ष्मणा के पिता ने भी अपनी पुत्री के शुभ लगन के लिए उसी वीर से उसका विवाह करने का निर्णय लिया जो पानी में मछली की परछाई देखकर उस पर निशाना लगा सके। वहाँ पहुँचे शिशुपाल, कर्ण, दुर्योधन और पार्थ में से कोई भी ये लक्ष्य भेदने में सफल न हुआ। तब भगवान मुरलीधर ने सिर्फ मछली की परछाई देखकर ही उस पर निशाना लगाकर ये स्वयंवर जीत लिया और राजकुमारी लक्ष्मणा के साथ विवाह किया। विवाह के बाद दोनों को प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, उद्रवक, महाशक्ति, सह, ओज एवं अपराजित नाम के पुत्रों की प्राप्ति हुई। मित्रविंदा। अवंतिका यानी कि उज्जैन की राजकुमारी मित्रविंदा के विवाह के लिए भी एक भव्य स्वयंवर का समारोह आयोजित किया गया। मित्रविंदा के स्वयंवर में भगवान कृष्ण भी पहुँचे। वहीं इधर राजकुमारी स्वयं भी देवकी नंदन जी के साथ ही विवाह करना चाहती थी, लेकिन उसका भाई विंद दुर्योधन का मित्र था। इसी कारण उसने स्वयंवर में अपनी बहन बलपूर्वक माधव को चुनने से रोक लिया और जब इस बात का पता श्री कृष्ण को चला तो उन्होंने अपने सभी विरोधियों के सामने ही मित्रविंदा का हरण कर लिया और उसके साथ विवाह भी किया, जिससे उन दोनों को वृक, हर्ष, अनिल, गृध, वर्धन, अन्नाद, महान,
पंच पावन वहीन तथा शुद्धि नाम के पुत्रों की प्राप्ति हुई। भद्रा मित्रों, भगवान श्रीहरि की श्रुत कीर्ति नाम की एक बुआ कैकई देश में थी। उनकी पुत्री का नाम भद्रा था। भद्रा और उसके सभी भाई भगवान कृष्ण की लीला से परिचित थे, इसीलिए भद्रा के भाइयों ने उसका शुभ विवाह भगवान वासुदेव के साथ करने का फैसला किया। अपनी बुआ और भाइयों की अभिलाषा पूरी करने के लिए मुरलीधर कृष्ण ने भी पूरे विधि विधान के साथ भद्रा के साथ विवाह किया, जिससे उन्हें संग्राम जी, वत्सेन, शूर, प्रहर, अरिजीत, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक जैसे पुत्रों की प्राप्ति हुई। इसी के साथ मित्रों, देवकी नंदन भगवान कृष्ण की 16,100 पत्नियां बताई जाती हैं। बता दें कि इन 16,100 स्त्रियों को उन्होंने राक्षस नरकासुर का वध करके मुक्त कराया था और उन्हें अपने यहाँ आश्रय दिया था। ये सभी महिलाएं भगवान कृष्ण को अपना पति मानती थी। तो मित्रों, आज हमने जानी भगवान कृष्ण की 8 रानियों और उनके 80 पुत्रों की कथा। अगर आपको आज की ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी साझा जरूर करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। और हाँ, अब आप हमारी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए लाइक करना होगा आपको हमारा पेज द डिवाइन टेल्स। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।